20वां अध्याय हिरण्याक्ष वध। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी ब्रह्मा जी के ये कपट रहित वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपटकर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिर गई। किंतु यह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निरअस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधम हिरण्याक्ष के पास विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे, प्रभु आपकी जय हो, इसे और न खिलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो वह भगवान को ही भस्म कर देगा। उसने उछलकर, ले अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा से प्रहार किया। श्री वारा भगवान ने शत्रु के देखते देखते अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी। अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। इस प्रकार भगवान के कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहाँ खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांप को पकड़ ले। अपनी उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देखकर उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर भी उसने उस गदा को लेना नहीं चाहा। अब महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से काट डाला। तब वह महामायावी दैत्य मायापति श्री हरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिसे देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया। तब भगवान ने उसकी कनपट्टी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से उनको तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए, उसके हाथ पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदिवारहा अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद आया। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वाराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की इस हिरण्याक्षवध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता है, गाता है अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से सहज से छूट जाता है। उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। 20वां अध्याय ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन। शौनक जी कहते हैं, सूची पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन लिया। नैमिषारण्यवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर सूची ने भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहा, सुनिए मुनिगण, अपनी माया से वाराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की लीला सुनकर
विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा, ब्राह्मण, आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः यह बताइए कि प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी ने मारीची आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मारीची आदि मुनीश्वरों ने और स्वयंभू मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की। तब श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री आदि नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब वे निश्चित व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, तम, मोह और महामोह, ये 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को ही खाने को दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबराकर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। उनमें से जिन्होंने कहा खा जाओ वे यक्ष हुए और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वे राक्षस कहलाए। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विकी की प्रभा से दैदीप्यमान होकर मुख्य मुख्य देवताओं की रचना की। फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना की कि मैं तेजोमय हूँ और अपने अदृश्य रूप से पितृगणों को उत्पन्न किया। और फिर अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध विद्याधरों की सृष्टि की और किन्नर और किम पुरुष भी उत्पन्न किए। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप, विद्या, योग और समाधि से संपन्न होकर अपनी प्रिय संतान ऋषि गणों की रचना की और उनमें से प्रत्येक को अपने समाधि, योग, ऐश्वर्य, तप, विद्या और वैराग्यमय शरीर का अंश दिया। 21वां अध्याय, कर्दम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। विदुर जी ने पूछा, भगवान, स्वयंभू मनु का वंश बड़ा ही आदरणीय माना गया है, अब आप मुझे उनकी कथा सुनाइए। ब्राह्मण, आपने कहा था कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने 7 दीपों वाली पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री जो देवहूति नाम से विख्यात थी, कर्दम प्रजापति को ब्याही गई थी। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के किनारे पर तपस्या की। वे एकाग्र चित्त से प्रेम पूर्वक पूजन और उपचार द्वारा शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना करने लगे। तब सतयुग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके कर्दम जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हों। उन्होंने पृथ्वी पर सिर टेककर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। कर्दम जी ने कहा, हे स्तुति योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सत्व गुण के आधार हैं। धन्य हो गया हूँ मैं आज आपका वही दर्शन पाकर, मेरे नेत्र सुफल हो गए हैं। सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। यह लोक आपकी वेद वाणी रूप डोरी में बंधा हुआ है। हे धर्म मूर्ते, मैं भी आपको आज्ञा पालन रूप
पूजा उपहार आदि समर्पित करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्मसंयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु ब्रह्मवर्त में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। विप्रवर वे परम धर्मज्ञ महाराजा महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। उनकी एक रूपवती, सुशील और गुणों से संपन्न कन्या इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापति, तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। वह राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी। उससे तुम्हें 9 कन्याएं उत्पन्न होंगी। महामुने, मैं भी अपने अंश कला रूप से तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ से अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूँगा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी कर्दम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्री हरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसर तीर्थ से अपने लोक को चले गए। विदुर जी, श्री हरि के चले जाने पर कर्दम ऋषि उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे रहे। वीरवर, इधर मनु जी भी महारानी शत्रुपा के साथ स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर उस पर अपनी कन्या को भी बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बताया था, उसी दिन शांति परायण महर्षि कर्दम के उस आश्रम पर पहुँचे। सरस्वती के जल से भरा हुआ यह बिंदु सरोवर वह स्थान है जहाँ अपने शरणागत भक्त कर्दम के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। यह तीर्थ बड़ा ही पवित्र है। महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हुए हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिख पड़ते थे। जब मनु जी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए, तब मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा, देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप हैं, इसलिए आपका घूमना फिरना निस्संदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ही होता होगा। तो भी वीरवर, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मेरे लिए जो आज्ञा होगी उससे मैं निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करूँगा। 22वां अध्याय, देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया, तो उन्होंने उन निवृत्ति परायण मुनि से कुछ सच्चा कर कहा। मनु जी ने कहा, मुने, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है, अतः मुझ दीन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। यह मेरी कन्या जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है, अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। श्री कर्दम मुनि ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ। हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विधि से विवाह होना उचित होगा, अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूँगा, किंतु एक शर्त के साथ। जब तक इसके पुत्र संतान न हो जाएगी, तब तक मैं गृहस्थ धर्म अनुसार इसके साथ रहूँगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान
धर्म को ही अधिक महत्व दूंगा। मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, प्रचंड धनुर्धर विदुर कर्दम जी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान कमलनाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुपा और राजकुमारी की भी स्पष्ट अनुमति है। तब उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न कर्दम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नतापूर्वक दान कर दिया। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। फिर वे मुनिवर कर्दम से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर रानी के सहित रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों सहित सरस्वती नदी के दोनों किनारों पर बने हुए मुनियों के आश्रम की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले गए। जिस बहिष्मतीपुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रिताप नाशक भवन में प्रवेश किया। प्रातःकाल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी उसमें आसक्त न होकर प्रेमपूर्ण हृदय से श्री हरि की कथाएं ही सुना करते थे। व्यास नंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है, उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुषिक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह का प्रथम दिवस समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह यज्ञ का प्रथम दिवस समाप्त हुआ है। तो इसमें हमने कुछ बहुत ही सुंदर बातें देखी, सुनी। पहला तो ये कि ये सप्ताह यज्ञ 3 बार जो भागवत में बार बार वर्णन आया है कि वो इस चतुर्मास में ही होता है और बहुत महत्वपूर्ण है ये चतुर्मास, उसका हमें उपयोग करना चाहिए। जैसे राजा परीक्षित को जब शुकदेव जी ने कथा सुनाई तो वो था भाद्रपद मास की नवमी, और जब सूत जी ने सुनाया नैमिषारण्य में तब थी कार्तिक मास की नवमी, और जब धुंधुकारी के लिए गौकर्ण जी ने कथा वाचन किया था तो वो थी श्रावण मास की नवमी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इस चतुर्मास का हमें किस तरह से उपयोग करना है और किस तरह से सप्ताह यज्ञ महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो इसमें थी कि श्री शुकदेव जी की विनम्रता बड़ी विलक्षण देखने को मिली कि श्री शुकदेव जी और श्री शुकदेव जी के पिता श्री वेद व्यास जी, उनकी विनम्रता भी दिव्य है। कि विनम्रता, जब इंसान बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है ना, तो कितना विनम्र होता है। यानी कि इतने सारे ग्रंथों का उन्होंने रचना की है, संकलन किया है, उसके बाद भी वो नारद मुनि से कहते हैं कि नारद जी, मैंने इतने पुराणों का विस्तार किया है, लिखा है, वेदों का विभाजन किया है, लेकिन फिर भी मेरे मन में बड़ी अशांति है। वो खुशी, वो आनंद नहीं है जो स्थिर रह पाए। तो ये उनकी विनम्रता है। तो नारद जी उनको यही कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जैसा कुछ ऐसा, श्रीमद् भागवत जैसा नहीं, उन्होंने ये बोला कि कुछ ऐसा ग्रंथ रचो जिसमें प्रेम हो, भक्ति हो, वात्सल्य हो, माधुर्य हो, और उन सब को मिला के जब उन्होंने श्रीमद् भागवत बनाया, उसके बाद उनके हृदय में आनंद का प्राकट्य हुआ। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण कितना उत्तम ग्रंथ है। और इसके बाद एक और बात जो मुझे लगी कि हम लोग
कहते तो हैं कि भगवान तुम जो करोगे वो अच्छा करोगे, जो करते हो हमारे लिए अच्छा करते हो। लेकिन जब हम आत्मदेव की कथा देखते हैं कि भगवान करते तो अच्छा है, आत्मदेव को संतान नहीं दे रहे थे, नहीं चाहते थे कि वो कष्ट में रहे क्योंकि वो मेरा भक्त है, मेरी भक्ति करता है। लेकिन उसको भक्ति करने के बाद भी ये लगता था कि मुझे संतान हो, और आग्रह पूर्वक एक संत से कहलवाया कि मुझे संतान दो, और वो संतान मिली, और कैसी, धुंधुकारी जैसी, और वो उनके दुख का कारण ही बने, कभी सुख का कारण बने ही नहीं। तो भगवान तो हमेशा हमारा हित चाहते हैं, लेकिन हम उनके आगे हाथ और झोलियां फैलाए रहते हैं कि हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, आप हमारी सुनते ही नहीं हो। तो उनको पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या देना है, क्या मेरे बच्चे के लिए सही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।